हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस जर्नी। आज देखते हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर का जो आज एग्ज़ाम था 69 बीपीएस वालों का। तो वो उस पेपर को एनालाइज करते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और पैटर्न में किस तरह का वेरिएशन आया है। और सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। जैसे कि पेपर 1 में सेक्शन 2 होता है, उसमें करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी डायनेमिक्स थे और वैसे ही प्रश्न पूछे गए थे जो न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस बने हुए थे। जैसे कि हम लोगों ने रोज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। हिस्ट्री का जो सेक्शन है हमारा, सेक्शन फर्स्ट, हिस्ट्री का ये जो सेक्शन है, इसमें प्रश्न वैसे ही पूछे गए जैसे पहले आते थे। ये तो पैटर्न हम लोग को पता था, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, संथाल अपराइजिंग, ये सब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था कि यही आने वाले। तो इसमें कुछ खास डिस्कशन करना नहीं है क्योंकि इसमें सभी बच्चे स्कोर करेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है मौर्यन का। ठीक है, मौर्यन का पूछा है। फिर केव पेंटिंग, पिछले साल भी पूछा था पेंटिंग्स के ऊपर। पेंटिंग्स के ऊपर सवाल आ रहा है, आगे भी आएंगे फ्यूचर्स में। पेंटिंग्स के ऊपर आएंगे और आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत इंक्लूड हो रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर भी देख के जाना है। तो आर्ट एंड कल्चर पिछले साल भी था, ये न्यू नहीं है, इससे पहले नहीं आता था। आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। जैसे केव पेंटिंग की यहाँ पे बात की गई, केव पेंटिंग, फिर मिनिएचर पेंटिंग्स और डिफरेंट तरह के जो पेंटिंग्स है। और पेंटिंग्स का किस तरह से अगली बार हो सके आपसे मुगल पीरियड का जो पेंटिंग्स के बारे में जानकारी है वो आपसे पूछ ली। ठीक है, कि मुगल पीरियड्स में पेंटिंग्स से क्या वर्चस्व था और किस तरह पेंटिंग डेवलप हुए थे। ठीक है, और कैसे जहांगीर के पीरियड में वो जेनिथ था, पेंटिंग अपने जेनिथ पे था। ठीक है, वो सवाल आपसे पूछ सकता है। यहाँ फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशियंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, उसको आपको विस्तृत रूप में व्याख्या करना है। तो इसमें आप नालंदा के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं कि बिहार सरकार इसको, बिहार गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने की योजना लेकर आई है। ठीक है, और भी आप क्या स्पिरिचुअलिज्म से, जैसे कि बुद्धिज़्म, इसमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को लेकर इन तीनों टॉपिक पे आप डिस्क्राइब कर सकते थे। और इसमें और एक विक्रमशिला को ऐड कर सकते हैं। विक्रमशिला क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। इस क्वेश्चन में आपको विक्रमशिला, नालंदा, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में एक्सप्लेन करना था। बुद्धिज़्म तो करना ही था, बट जैनिज़्म में आप बता सकते थे कि जैनिज़्म के जो 24 तीर्थंकर जो थे, उनका बर्थ प्लेस ही है बिहार। ठीक है, उनका बर्थ प्लेस ही है हमारा बिहार। बिहार में वैशाली जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाली, यहाँ पे यह आप मेंशन कर सकते थे। तो किस तरह से जैनिज़्म प्रमोट हुआ और जैनिज़्म अभी तक कितना इन्फ्लुएंस है और अदर कंट्रीज़ में इसका कितना प्रभाव है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का और सेक्शन में क्वेश्चन था चंपारण इंडियो मूवमेंट के ऊपर, उसके इम्पैक्ट्स को पूछे गए हैं, कैसे वो फ्रीडम स्ट्रगल में अपना वो रोल प्ले किया था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि चंपारण सत्याग्रह से ही ये एक मेजर अपीयरेंस था गांधी जी का। इसके बाद ही चीज़ें बदली और नेशनलिज्म का जो भाव है काफ़ी व्यापक रूप में आने लगा। पहले भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, लेकिन आफ्टर चंपारण मूवमेंट चीज़ें बदलना शुरू हो गई। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना था उसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन। ये इंपॉर्टेंट है, केवल लिखने से नहीं होगा, इस सेक्शन को देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन के बारे में पूछ रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, 1885 से 1907, बिफोर द स्प्लिट अमॉन्ग कांग्रेस, इससे पहले मॉडरेट का क्या रोल रहा है। ठीक है, स्प्लिट अमॉन्ग द कांग्रेस, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है इस सवाल में। तो मॉडरेट का आप रोल बता सकते हैं कि उनका क्या पॉलिसीज़ था मॉडरेट का। तो मॉडरेट का क्या पॉलिसी था इस दौरान, मॉडरेट का हमारा क्या पॉलिसी था, पिटीशन, प्रेयर, ये इनका तरीका था। पिटीशन फाइल करके, प्रेयर करके, सवाल पूछकर, क्वेश्चन पूछकर, ये मॉडरेट का ये तरीका था। ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस चीज़ को लेकर पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये बिहार में मॉडर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट के ऊपर सवाल है कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आपसे डायरेक्ट सवाल है और इसमें डायरेक्टली आंसर भी करना है। ठीक है,
कि बिहार में मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए, डेवलपमेंट और उसके इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, तो वो उसको डिस्कस करना था। सेक्शन 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेक्शन से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उससे पता तो चले कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है या फिर हम लोग ऐसे ही डिस्कस किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल रेलेवेंट है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये अभी न्यूज़ में था। जेंडर स्टीरियोटाइप न्यूज़ में था, पेपर में इसको लेकर एडिटोरियल्स आ रहे थे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर इसमें एडिटोरियल्स आ रहे थे, ठीक है, एडिटोरियल्स आ रहे थे, उसको लेकर ये सवाल फ्रेम कर दिया गया। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पैटर्न में वेरिएशन है। पहले सवाल कुछ और आता था, मोस्टली हमारे IR के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। ये यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब ये एक्ट बन गया है, बिल था पहले, अब ये एक्ट बन गया है। ये क्रिमिनल लॉ, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, CRPC को रिप्लेस कर रहा है। CRPC 1973 को रिप्लेस कर रहा है। इसके मेजर प्रोविजंस को आप डिस्कस करते थे, पूरा बिल नहीं पढ़ना था, पूरा एक्ट नहीं लिखना था, बस केवल 8 नंबर पूछा है, 2-3 आप प्रोविजंस को डिस्कस कर सकते थे। और ये इंडियन गवर्नेंस सिस्टम को कैसे ये करेगा, ठीक है। भारत शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए, ये इसका रेलेवेंस डिस्कस करना था, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था और अभी भी ये न्यूज़ में बना हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। ये अभी जो हमारा IPC को जो रिप्लेस किया हम लोगों ने, IPC से जुड़ा हुआ जो मामला है ट्रक एंड ड्राइवर प्रोटेस्ट, उसके वजह से भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है। तो ये मोस्ट लाइकली था ये क्वेश्चन, कुछ नया नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। इवेल्युएट द AI के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। अभी हम लोग एक GPAI का ग्लोबल समिट भी किए हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया इसका लीड चेयर है। हम बोले थे कि इस बार हो सके तो आपसे पूछ ले या फिर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है, ठीक है। तो AI के ऊपर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है कि AI का रोल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में क्या है, उसको लेकर आपसे सवाल पूछा है, तो AI के बारे में आप बता सकते हैं। फिर अगला क्या है, पैरामीटर्स और इम्पैक्ट पूछा है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये भी रिलीज हुआ था रिसेंट में ही, उस रिपोर्ट को लेकर आपसे यहाँ पर सवाल किया गया है। और अगला क्वेश्चन क्या है, बेसिक प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ये 1993 के पॉलिसी को रिप्लेस करने के लिए है, तो उसके ऊपर ये सवाल है। ये भी न्यूज़पेपर्स में आए दिन बने हुए हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में हमारे आए दिन बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर क्राइसिस, ये पिछले 1 साल से, लास्ट 1 ईयर से ये न्यूज़ में है, ठीक है, न्यूज़ में है। और मणिपुर हिंसा के ऊपर रोज़ खबर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे ही पेपर में कवर किए जाते हैं। तो मणिपुर क्राइसिस क्या था, 2 इथनिक कम्युनिटी के बीच में ये लड़ाई है, इथनो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है ये, वहाँ की मेइटी एंड कुक्कू कम्युनिटी, इसके ऊपर लिखना था आपको, ये सब टर्म आपको मेंशन करना था। और इसके लेकर किस तरह से मणिपुर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इन दो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव आपस में कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मोस्ट प्रिडिक्टेबल, सबको पता था ये क्वेश्चन आने वाला है G20 को लेकर, तो ये वसुधैव कुटुंबकम को कैसे प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इंडियाज़ लीडरशिप कैसे उस चीज़ को शो कर रहा है, बहुत अच्छे से कवर किए होंगे, इस चीज़ को डील कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, G20 के ऊपर था। और नेक्स्ट हमारा सवाल था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। 2 दिन पहले ही इस सवाल को मैंने डिस्कस किया था ऑफलाइन मोड में, एक बैच में मैंने डिस्कस किया था जहाँ मैं पढ़ा था, उसमें बच्चों ने सवाल ही ये पूछा था कि UCC इतना न्यूज़ में क्यों है। तो UCC क्यों न्यूज़ में था, ये जून जुलाई 2023 में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, उस कमेटी को ये रोल दिया गया, काम दिया गया कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दी UCC प्रोविजंस, ठीक है। तो उसके बाद ये चर्चा में आ गया, तो उसको लेकर क्या इसके पॉजिटिव्स है, क्या इसके नेगेटिव्स है, निगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस, इसमें आप क्या डिस्कस कर सकते थे, इसका मॉडल आंसर आपको। तो ये न्यूज़ में क्यों था, इंट्रो दे सकते थे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट, ये स्टोरी आप लिख सकते थे। बॉडी में डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे कि बॉडी में क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले पोटेंशियल पॉजिटिव को लिखेंगे, जैसे कि जुडिशरी में इतने सारे केसेस जो पेंडिंग केसेस है, उसके निपटारा में ये मदद करेगा। और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक ही लॉज होगा
अभी क्या है कि हर कम्युनिटी का अपना अलग पर्सनल लॉज है, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब डिफरेंट। तो सोसाइटी में ये डिफरेंशिएशन कैटेगराइज करता है, उस चीज़ को ख़त्म करेगा। इसका नेगेटिव रोल क्या हो सकता है, इंटर रिलीजियस जो डिस्पैरिटीज़ है, इंटर रिलीजियस जो वायलेंस है वो बढ़ सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, वे आउट में आप लिख सकते हैं, वे आउट में आप दे सकते हैं, लॉ कमीशन के रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। लॉ कमीशन रिपोर्ट 273 रिपोर्ट, इसमें लॉ कमीशन ने बोला है कि आपको क्या करना है कि चीज़ों को कैसे यूसीसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और या फिर सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को आप मेंशन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मुद्दा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी विल बेनिफिट द सोसाइटी। इस तरह से अगर क्वेश्चन को आप कवर करते, इंट्रो क्यों न्यूज़ में था, वे फॉरवर्ड, इंट्रो क्यों न्यूज़ में था, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, और वे फॉरवर्ड में किससे इसको करना चाहिए, इस तरह से आपका पूरा 38 के 38 मार्क्स को आप फेच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिख के आए होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट का सेक्शन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा था करंट का। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़े होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा से हो गया होगा, पेपर सॉल्व हो गया होगा। जो मैगजीन्स के भरोसे गए होंगे उनका नहीं हुआ होगा, सीरियसली उनका नहीं हुआ होगा। केवल अगर मैगजीन के भरोसे आप इस चीज़ को किए होंगे, या फिर कोई बूस्टर डोज जो आता है लास्ट में मेंस के लिए, उससे नहीं होने वाला है। तो ओनली सॉल्यूशन इज न्यूज़पेपर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई सा भी न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर जो कर रहा है उससे ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमारा है स्टैट्स को लेकर। तो स्टैट्स तो मैथ का सेक्शन है, जो मैथ में एक्सपर्ट है या फिर जो प्रैक्टिस करके गए हैं उनके लिए सेक्शन है। मैथ मेरा वीक है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और करंट के ऊपर हम लोग एक दिन और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि करंट के क्वेश्चन कैसे और फ्रेम किए गए हैं और कैसे और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम लोग जो कर रहे हैं क्या उसमें और चेंजेस लाने की जरूरत है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।